सिंह आप लोगों का कक्षा 9 में स्वागत करता हूँ। अब मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई प्रेम माधुरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई प्रेम माधुरी। कूकै लगी कोयले कदम्बन पे बैठ गई। इसमें जो है बसंत ऋतु के आगमन का, उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। कूकै लगी कोयले, कदम्ब की डाल पर बैठ करके कोयल कूकने लगती हैं। धोय धोय पात हिल हिल सरसे लगे। उस समय जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, उससे उस वृक्ष के कदम्ब के वृक्ष के पत्ते को धो धो करके ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हिलती हुई सरसे लगे, माने रस से युक्त दिखाई देने लगती हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर। दादुर वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा होती है या तो मेढक बोलने लगते हैं और मयूर घटा को देख करके घूम घूम करके नाच रहे हैं। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे। संजोगी जन माने नायक और नायिका का हृदय उस वर्षा को देख करके हर्षे लगे। उनका हृदय जो है प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लगी। भूमि हरियाली से युक्त हो जाती है और सीरी पवन चलन लगी। ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बहने लगती है। लख हरिश्चंद्र फेर प्राण तरसे लगे। हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ऐसे दृश्य को देख करके मेरे प्राण जो है वे तरसने लगते हैं। हेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई थी। बार बार घूम घूम करके, झूम झूम करके वर्षा ऋतु जो है आ रही है। बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। बादल पागल हो करके झुक झुक करके वर्षा करने लगते हैं। आगे की बात है कि नायक और नायिका की, राधा और कृष्ण के मिलन का वर्णन है, उनके प्रेम का वर्णन है। जिए पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। यहाँ कवि कहता है कि यदि आपका अपने हृदय पर आपका अपने हृदय पर कुछ अधिकार हो तो थोड़ा सा विचार कीजिए। मन अपने बस में ही नहीं होता। जी पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। आपके दिल पर, आपके हृदय पर अगर कुछ आपका अधिकार है तो थोड़ा आप लोग विचार कीजिए। लोक लाज, संसार में क्या लज्जा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, भलो बुरो, क्या उचित है, क्या अनुचित है, भले निर्धारिए। इसका आप भली प्रकार निर्धारण कीजिए। आजकल समाज में थोड़ी सी जो है वो वातावरण दूषित हो रहा है। लोक लाज, सांसारिक लज्जा क्या है, क्या उचित, लोग क्या कहेंगे, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका हम भली पूर्वक जो है विचार करें, निर्धारण करें। नयन श्रवण कर पग सबय पर बस भय। प्रेम में ये आँखें, कान, हाथ और पैर, ये सभी जो है दूसरे के बस में हो जाते हैं। उदय चली जात इन्हें कैसे के संभाली। ये तो उधर ही चली जाती हैं, इन्हें कौन संभाल सकता है। आँखें जो हैं अपने प्रियतम को देखने के लिए व्याकुल रहती हैं। कान उनकी आवाज़ को सुनने के लिए
व्याकुल रहती हैं, हाथ और पैर उनसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। उधर चली जाती इन्हें कैसे कै संभारी, ये तो उधर ही चली जाती हैं, इन्हें कौन संभाल सकता है। ये तो उधर ही चली जाती हैं, इनको कितना ही संभालें, ये संभल नहीं सकती। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारे समस्त अंग, हम जो है हर सभी प्रकार से पराई हो गई हूँ, पराधीन हो गई हूँ, दूसरे के अधीन हो गई हूँ। इन्हें ज्ञान कई कहो कैसे कई निवारी। अरे इन्हें कौन ज्ञान सिखा सकता है, उनको कौन समझा सकता है, उसका निर्वाह कैसे कर सकते हैं। मन में रहे जो ताई दीजिए विसारी। मन में अगर कोई बात है तो उसे भूल जाएं, मन आपे बसे जान। और मन में ही अगर जो बस गया है तो उसे हम कैसे भूल सकते हैं। अर्थात जो मन में दिल में बस जाता है उसको हम भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। यह संग में लागबे डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। पहले तो नायक नायिका एक साथ मिल करके घूमते हैं, हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे को गले से लगा करके घूमते हैं। बिन देखे न धीरज आनती है, बिना देखे उन्हें जरा सा भी धीरज नहीं होता, उनके मन को शांति नहीं मिलती है। छिनहूँ जो वियोग परे हरिश्चंद्र, ये दोनों अगर एक दूसरे से क्षण भर के लिए भी अलग होती हैं तो चाल प्रलय सुष्ठानती हैं, तो चारों तरफ जो है हाहाकार मचा देती हैं, रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। बरुनी में थिरेन झपे उझपई, भावें जो हैं, पलकें जो हैं, एक पल के लिए स्थिर नहीं रहती, न तो वह गिरती हैं, पल में न समायो जानती हैं। एक पल के लिए भी वे अपने अंदर समाना नहीं चाहती। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम, बिना तुम्हें देखे हुए, बिना तुम्हें निहारे ये अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं, ये दुखियारी आंखें जो हैं नहीं मानती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। यहाँ जो है नायिका नायक को देखे बिना वही कहें कि हे प्रियतम, तुम्हें देखे बिना, तुम्हारे दर्शन किए बिना ये हमारी आंखें जो हैं हमेशा दुखी रहती हैं। तुम्हें देख लेती हूँ तो हमारे इन आँखों को भी आराम पहुँच जाता है।